हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए हो बच्चे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। उसी रिलेटेड कुछ थोड़ा सा अपवाद है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे। जैसे देखिए, सेम, इसमें क्या है, सेम। तो जो ये सेम 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 हो गया आपका, और ये सच हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, द लिटिल हो गया, आप ही हो गया, एनी हो गया, नथिंग हो गया। इनके बाद जब भी अगर कोई मतलब इसमें अगर कोई इसके बाद नाउन आता है, कुछ भी आता है, उसके बाद जरूर के साथ में दैट का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है, जैसे लिखा सेम बॉय दैट, सच दैट, सच के साथ दैट आता है। ठीक है, सेम दैट आ गया। ठीक है, कहने का मतलब इनके साथ में जो भी आएगा इसके बाद सेम के बाद, सच के बाद, ऑल के बाद, नन के बाद, द लिटिल के बाद, अ फ्यू के बाद, एनी के बाद, नथिंग के बाद, एनीथिंग के बाद क्या आएगा, दैट का यूज़ किया जाए। इसमें से एक आध दो एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है। दिस इज दिस इज द सेम गर्ल दैट I saw yesterday। ठीक है। देखिए इसमें क्या सेम आ गया, सेम के बाद देखिए यहाँ सेम गर्ल के बाद क्या लगा हुआ है, सेम सेम गर्ल। अब सेम गर्ल के बाद देखिए यहाँ पास क्या दैट का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसका मतलब दिस इज द सेम गर्ल, वही लड़की है जिसे मैंने कल देखा था। ठीक है, जिसको मैंने कल देखा, तो यहाँ पर दैट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नथिंग दैट आई कैन गिव यू। आई कैन गिव यू। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है, आई हैव नथिंग, लेकिन नथिंग के बाद क्या दैट का यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो दैट हमारा यहाँ पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पास हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन था, है ना, सेम के आने के बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा, नथिंग है ही है। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड है ना, कीवर्ड हमने बताया था, इसमें सेम है, इसमें ये, तो इसके बाद इन इन शब्दों के साथ में दैट का यूज़ जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन कुछ अपवाद हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस जिस सेंटेंस में शुरू में यानी स्टार्टिंग WH वर्ड से हो, तो उसमें उसमें भी दैट का यूज़ किया जाता है। उसमें भी दैट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये देखना है कि WH वर्ड हमने बताया था कौन कौन से, इसमें थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ये वाले को। WH वर्ड कौन कौन से हमने बताया था आपको। WH वर्ड हमारा जैसे कि हमारा हो गया, हुज हो गया, हु हो गया, ठीक है, विच हो गया, या हुम हो गया। अगर इनसे अगर हमारा वर्ड स्टार्ट होता है तो हमारा क्या इसमें दैट का यूज़ किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज़ द बुक, विच इज़ द बुक दैट आई
दैट आई परचेज्ड, ठीक है। विच इज़ द बुक दैट, है ना, ऐसी बुक जिसे हमने क्या किया था, कल खरीदा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, इसमें देखिए इसके बाद क्या आता है, इसमें देखें विच इज़ द बुक, देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, विच इज़ द बुक दैट आई परचेज, यहाँ पास देखिए यहाँ पास विच, अब यहाँ बुक, इसके बाद विच इज़ द बुक, देखिए विच लगा हुआ है, शुरू में हमारा क्या डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ गया, शुरू में ही आ गया डब्ल्यू एच वर्ड। अब यहाँ पास हमारा दैट का यूज़ किया गया है, ठीक है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पास ये ध्यान रखना है कि मतलब जैसे इन शब्दों का जो प्रयोग शुरू में आएगा तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि यदि सेंटेंस में पहला व्यक्ति दूसरा जानवर के बारे में आए तो वहाँ पर दैट का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है, दैट का यूज़ किया जाता है। ये आदमी के साथ जानवर तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि आजकल जानवरों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। भले इंसान को गाड़ी में बैठने को मिले या ना मिले, पर जानवर पीछे ज़रूर बैठा के रखते हैं। यहाँ पे घर में पीछे लिखे, घर के जैसे घुसते हैं ना, तो उसमें लिखे भी रहते हैं, कुत्तों से सावधान रहें, यहाँ कुत्ते रहते हैं। भले इंसान रहते हैं पर कुत्ते लिखे तो यही रहते हैं, कुत्ते रहते हैं। हमारा सिस्टम चेंज हो गया, पहले वेलकम, स्वागतम, है ना, आपका स्वागत है, ये है वो सब लिखा रहता था। अब आजकल को घर के सामने बीवेयर ऑफ द डॉग्स, ओके, कुत्तों से सतर्क रहें, है ना, मतलब यहाँ अंदर कुत्ते रहते हैं। मैं मजाक कर रहा था, ये आजकल फैशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द राइडर एंड हॉर्स, द राइडर एंड हॉर्स दैट वर क्रॉसिंग रिवर इज ड्रॉन्ड, ठीक है। द रिवर ड्रॉन्ड, ओके। कहने का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जैसे यहाँ पास क्या बताया गया कि द राइडर, देखिए राइडर हो गया और ये हॉर्स हो गया। देखिए पहला हमारा क्या आ गया, ये व्यक्ति है यानी पर्सन के बारे में बात किया गया। दूसरा हमारा क्या है, जानवर है, एनिमल है, ये क्या है, एनिमल है, ठीक है। अब ये पर्सन के बारे में बात किया गया, एनिमल्स के बारे में बात, के बाद क्या लगा, दैट लगा हुआ है। फिर दैट वर क्रॉसिंग द रिवर ड्रॉन, मतलब कहने का मतलब जो क्रॉसिंग रिवर क्रॉस कर रहे थे और वो क्या हो गए, डूब गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला अगर किसका है, व्यक्ति के बारे में, दूसरा अगर जानवर के बारे में बात कही जाए तो वहाँ पास क्या लगेगा, दैट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में। एक और थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाला वर्ब उसके पहले
आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज़ किया जाएगा। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाला जो वर्ब होगा उसके आने वाले नाउन के पहले, ठीक है। जैसे उसके मान लीजिए उसमें वर्ब आ रहा है, अब वर्ब के लगने के पहले क्या है, उसके नाउन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, who, it is I who, an impossible for this fault, whom am responsible for this fault। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाला जो वर्ब है उसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए इसमें ये बताया है कि भैया जैसे कोई प्रोनाउन है, ठीक है, मान रिलेटिव प्रोनाउन में कोई वर्ब आने वाला है, किसी सेंटेंस में वर्ब आ रहा है, ठीक है, उसके आने वाले नाउन के पहले से डिसाइड हो गया, समझिएगा। जैसे हमारा ये इट इज़, ये हमारा क्या वर्ब है, ठीक है, इसके पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा जो नाउन हमारा कैसे रिस्पॉन्सिबल है, जिससे यहाँ पास देखिए समझिएगा, ये रिस्पॉन्सिबल हमारा एक तरह से नाउन है, ठीक है। अब उसके पहले हमारा क्या लगा है, एम लगा हुआ है, तो किससे पता चला, ये इज हमारा जैसे पता चला कि जो अभी ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगा हुआ, एम लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इसमें क्या लगेगा, ठीक है। अब इट इज़ आई और हुम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा आई, यहाँ पास क्या लगाया गया, हुम का यूज़ किया गया, ठीक है। ठीक है, तो नाउन के अनुसार ये हमारा कंप्लीट। एक और एग्जांपल इसी में लेते हैं, राम इज द बॉय हु, राम इज द, सॉरी, राम इज वन ऑफ द बॉय, नॉट इसको करेगा, राम इज वन ऑफ द बॉयज, नॉट बॉय, बॉयज। राम इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव प्लेड गेम। ठीक है, तो अब इसमें ये देखेंगे कि राम इज़ वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा है। अब यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पास क्या है, ये हमारा नाउन है, समझिएगा। अब ये तो यहाँ पास तो प्रोनाउन था, ठीक है, अब यहाँ पास हमारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पास देखिए वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ ये हमारा क्या हो रहा है, प्लूरल में आ रहा है, किस में आ रहा है, प्लूरल है, तो हमारा यहाँ पास क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, यानी हमारा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस चीज़ पर ध्यान देंगे, जैसे हमने बताया कि जब रिलेटिव प्रोनाउन में जो हमारा वर्ब है ना, आने वाला जो वर्ब है उसके आने वाले नाउन के अनुसार, ठीक है, ये आने वाले नाउन उसके किसके अनुसार, नाउन के अनुसार जो है वर्ब का यूज़ किया जाएगा। नाउन है या प्रोनाउन आ गया, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे हमारा पहले बताया दिस इज़ आई के साथ देखो हमारे के साथ एम लगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये तो प्रोनाउन हो गया हमारा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है राम इज़ वन ऑफ दीज बॉयज़ हु हैव प्लेड गेम, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पास है ये हमारा क्या नाउन है, द बॉयज़ प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हैव का यूज़ किया गया, ठीक है। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझ में आया होगा, और ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ओके, ये एक बार लिख लीजिए आप। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी है ना, लाइक कमेंट करिए, क्योंकि यदि मान लीजिए XYZ की आपको अगली वीडियो अगर चाहिए तो इसके लिए आप कर लीजिए, तो आपको आई होप वीडियो मिलता रहेगा, है ना, सब कुछ
फ्री में और जीरो से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जी लैंग्वेज हमने समझाया है ना। चलिए थैंक यू।